गीताजी अध्याय 7 श्लोक संख्या 29-30 29-30। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। जरावस्था में चेतना लुप्त हो जाती है तथा मृत्यु अवस्था में चेतना संपूर्णता से लुप्त हो जाती है। नष्ट हो जाती है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लुप्त हो जाती है कहा जा रहा है। वृद्धावस्था महारोग है जिसमें आंखों पे जाला पड़ जाता है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता और रोटी भी नहीं चबाई जाती, लाठी लेके चलना पड़ता है, लोगों की बातें सहन करनी पड़ती हैं, दीनता आ जाती है, किसी भी काम के लिए आशा लगाना पड़ता है, कोई सुने हमारी, कोई कर दे हमारी। बुढ़ापे में संकोच हो जाता है, इस बेटे से कहें कि उस बेटे से कहें, ये बेटे से कहें तो ये ऐसा कहता है, उस बेटे से कहें तो वो ऐसा कहता है, इस बहू से कहें तो ये कहती है कि हमें परेशानी है, हमें ये समस्या है, दूसरी बहू से कहें तो दूसरी कहती है हमें ये परेशानी है, हमें ये समस्या है। संकोच के मारे वे सोचते रह जाते हैं, बड़े बेटे को कहें कि छोटे बेटे को कहें हमको ये समस्या है, हमारी सेवा कर दो। तो फिर सोचते हैं अरे कहीं बड़ी बेटी से, बड़ी बहू से हमने मांगा कुछ और वो नाराज हो गई तो, हमने कुछ करने को कहा और उसने कुछ सुना दिया तो डरते डरते खुद उठते हैं, उठकर पानी लेंगे, डरते डरते खुद उठेंगे, उठ के रोटी बनाएंगे, खुद उठेंगे, उठ के अपने काम करेंगे, उसमें धीरे 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 करते रहेंगे और डर के मारे, संकोच के मारे बोलेंगे नहीं। अगर बड़े बेटे को कहते हैं कि मेरा सेवा कर दो तो बड़ा बेटा कहेगा हम ही तुम्हारा ठेका लेकर रखे हैं, जानते नहीं हो हम ये करते हैं वो करते हैं। छोटे से भी कहो, बड़ी बहू से कहेगी या बड़े बहू से कहेंगे माता पिता बुढ़ापे में, तो बड़ी बहू कहेगी हम ही करते रहे क्या, अम्मा जी पिताजी आप जानते नहीं हो कि हमारे घर में ये समस्या है, ये दिक्कत है, ये परेशानी है, उनसे कहो वो करेंगे। तो छोटी बहू कहेगी अच्छा थोड़ा दिन के लिए उनके यहां भी चले जाओ। अब वो बेचारे इधर कहें तो सुने, उधर कहें तो सुने, शरीर में शक्ति रह नहीं जाती कि कैसे क्या करें। तो किसी तरह जितनी उनकी क्षमता होती है उतना करते हैं, जो क्षमता के बाहर हो जाता है, कष्ट होता है, तब उसको दीन होकर, असहाय होकर कहते हैं ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। तो ये स्थिति सभी की होती है, इस अवस्था में सभी पहुंचते हैं।
इसीलिए कहा गया बुढ़ापा महारोग है। भगवान कहते हैं जो इस महारोग से बचना चाहता है उसे मेरी शरण लेनी चाहिए। ऐसे ही जो मरण से बचना चाहता है, मरण महाभय है, बुढ़ापा महारोग है तो मृत्यु महाभय है। महारोग और महाभय इन दोनों से बचने के लिए भगवान की शरणागति है। जो भी इन दो के लिए यत्न कर रहे हैं, जरावस्था यानी बुढ़ापा से बचने का और मृत्यु से बचने का, महारोग और महाभय इन दोनों से ही बचने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, दूसरों की स्थिति देखा उन्होंने बुढ़ापे में क्या हो जाती है तो हमारी भी ऐसी होगी। दूसरे की स्थिति देखा मृत्यु में क्या होता है तो मृत्यु के पहले हमें जो करने जैसा है वो हम उसको कैसे कर पाए। ये जिनके मन में भाव प्रकट होता है, जिनके मन में जिज्ञासा पैदा होती है और जो इनसे बचने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। उन्हें मेरी शरण लेना चाहिए। मेरी शरण लेकर वे उन दोनों से ही छूट जाते हैं, मृत्यु से भी और वृद्धावस्था से भी। वृद्धावस्था में भी उनके हृदय में परमात्मा रहता है तो शरीर के दुख से उन्हें कोई लेना देना नहीं रह जाता और उनकी भक्ति के प्रभाव से किसी न किसी प्रकार से परमात्मा अपने आप उनकी सेवा करवा देता है। उन्हें, जिनके हृदय में परमात्मा है, उन्हें बुढ़ापे में सेवा के लिए किसी दूसरे की तरफ नहीं देखना पड़ता। भगवान उनके कोई न कोई व्यवस्था बना देता है। अब जो भी अच्छे मार्ग पे चलने वाले संत हैं, जो नीति नियम धर्म के साथ रह रहे हैं, वो घर परिवार बाल बच्चे छोड़ के ही तो रह रहे हैं, लेकिन परमात्मा उन्हें भी रोटी देता है, परमात्मा उन्हें भी खिलाता है और बड़े अच्छे आनंद से खिलाते हैं, रहते हैं। उनकी सेवा भी होती है, उनकी दवा भी होती है, सब कुछ होता है। हमने अपने आश्रम पर कई वृद्ध महात्माओं की सेवा देखी है कि उनके बेटे खुद के नहीं कर सकते, जैसा आश्रम में उन वृद्ध महात्माओं की सेवा अंतिम समय में की गई। कुछ वृद्ध महात्माओं की सेवा तो मैंने खुद की, शुरू में जब आया था आश्रम तो वृद्ध महात्मा एक रहते थे, अवस्था होगी उनकी 80 साल से ऊपर की, तो रोज 1-1.5 घंटा जाकर उनकी मालिश करते थे हाथ पैर की, और एक्यूप्रेशर करता था। जब एक्यूप्रेशर करता था तो गैस निकलती थी, उनके डकार आती थी और पैर पूरा उनका टेढ़ा हो चुका था। चलते थे तो टेढ़े होकर चलते थे, दोनों पैर के बीच में बहुत गैप हो गया था। तो मालिश कर करके बोले थे, अरे बेटा तुमने हमको सीधा कर दिया, खूब आशीर्वाद देते थे। तो ऐसे एक और महात्मा थे, लेटे लेटे शौच करते थे बिस्तर पर ही, वहीं खाना जाता था उनका, वहीं जल पीना। तो कुछ दिन उनकी भी सेवा करी, फिर और भी थे जो भक्त, वो लोग भी सेवा किए उनकी। कई महात्माओं को देखा मैंने कि उनका घर परिवार बाल बच्चे माता पिता कहाँ है, लेकिन खूब सेवा होती है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भगवान है, और भगवान जिसके हृदय में, भगवान किसी न किसी को भेज देता है उनकी सेवा के लिए, कोई न कोई व्यवस्था कर देता है। तो भगवान का कहना है कि जो वृद्धावस्था जैसे महाभय से छूटना चाहते हैं, महारोग से छूटना चाहते हैं, और मृत्यु जैसे महाभय से, दुख से छूटना चाहते हैं, उन्हें मेरी शरण लेनी चाहिए। मृत्यु के समय मैं सामने खड़ा रहता हूं तो मृत्यु उसे कष्ट नहीं दे पाती। मैं खड़ा नहीं हूं, संसार मन में है तो बहुत कष्ट होगा। 1000 बिच्छुओं के डंक के समान पीड़ा होती है मृत्यु के समय। 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे तो जैसी पीड़ा होती है वैसी पीड़ा होती है मृत्यु के समय। तो ऐसे ही, किंतु जिनके हृदय में परमात्मा है, जिनके मन में भगवान है, जिन्होंने भगवान की शरणागति ली है, उन्हें मृत्यु के समय भी ऐसा भय नहीं रहता, न कष्ट होता है, ऐसी पीड़ा नहीं होती जैसा अज्ञानियों को होती है। भगवान सामने रहते हैं इसलिए वे आनंद में
प्रभु का दर्शन करते हुए सहज देह का त्याग कर देते हैं। जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाएं, एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पर चढ़ जाए, एक कपड़ा उतार के दूसरा कपड़ा पहन ले, ऐसे सहज शरीर छोड़ देते हैं भगवान का दर्शन करते हुए, जो भगवान के शरणागत हैं। तो भगवान बार बार कह रहे हैं कि सबसे बड़ा रोग है वृद्धावस्था और सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। इन दोनों से ही जो बचना चाहता हो उसे मेरी शरण लेनी चाहिए। और इस प्रकार जो मेरी शरण ले लेता है वह ब्रह्म को भी जान जाता है, संपूर्ण अध्यात्म को भी जान जाता है और संपूर्ण कर्म को भी जान जाता है कि मैंने क्या किया था, कि मुझे किसका क्या फल मिल रहा है, आगे क्या करना चाहिए मुझे जिससे हमारा आगे का जीवन सफल होगा, कल्याणकारी होगा। वो सब कुछ जान जाता है जो मेरी शरण लेता है, मैं उसे सब जना देता हूं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। केवल मुझे ही नहीं जानता, अधिभूत अधिदैव सहित अधियज्ञ को भी जान जाता है, यानी संपूर्ण सिद्धियों को भी, संपूर्ण ऐश्वर्य को, संपूर्ण विभूतियों को भी वह प्राप्त कर लेता है। केवल मुझे नहीं जानता, मुझे तो बाद में जानता है। मेरे प्राप्ति से पहले ही वह अनेक प्रकार की शक्तियों से, अध्यात्म से, भक्ति से, सिद्धियों से भी संपन्न हो जाता है। यह बात अलग है कि उसे मेरे अतिरिक्त किसी सिद्धि की कामना नहीं होती, इसलिए वो उसका त्याग कर देता है, प्रदर्शन नहीं करता। अन्यथा जो एकमात्र मेरी शरण में आकर मेरी भक्ति करता है, मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, वह संपूर्ण शक्तियों से, संपूर्ण वैभव ऐश्वर्य से संपन्न रहता है और अंतकाल में मुझे ही प्राप्त करता है। युक्त चित्त यानी ठीक ठीक जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है उसे युक्त चित्त कहते हैं। तो ठीक ठीक जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है भजन में, वह अंतिम समय में भी मुझे ही प्राप्त करता है देह छोड़कर। यह कहकर भगवान ने वाणी को विराम दिया। 7वें अध्याय की यहाँ पर पूर्णाहुति हुई। तो अर्जुन ने भगवान के इसी अंतिम वाक्य से कि वह अधियज्ञ, अधिभूत और अधिदैव सहित मुझे जान लेता है, अंतिम काल में भी मुझे प्राप्त कर लेता है जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है, जब यह भगवान ने कहा तो अर्जुन अब इसी को आधार बनाकर 8वें अध्याय में प्रश्न करते हैं और फिर भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं, जिसे हम लोग कल श्रवण करेंगे। बोलिए गीता माता की जय।